एवरीवन, हाउ आर यू ऑल बेटे। आज बेटे हमारी एक्सरसाइज 5.1 तक की कल ख़त्म हो चुकी थी। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम 5.2 के एक या दो क्वेश्चन करते हैं जितना पॉसिबल हो उसके। ओके, सबसे पहले हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग। दो लाइंस को इंटरसेक्टिंग कहेंगे कब? इफ़ दे हैव ए कॉमन पॉइंट। अगर उनके अंदर एक कॉमन पॉइंट होता है तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ठीक है, जैसे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करी तो इसके बीच में ये कॉमन पॉइंट है। ये लाइन से इंटरसेक्ट करी, इन दोनों के बीच में ये कॉमन पॉइंट है। इस लाइन के और इस लाइन के बीच में ये कॉमन पॉइंट है। और अगर मैं इस लाइन का नाम लूँ और इस लाइन का नाम लेता हूँ तो ये हमारा कॉमन पॉइंट है। देखो दोबारा से समझ सकते हो, जैसे इस लाइन का नाम दे देता हूँ मैं एल है, इसका नाम पी है और इसका नाम क्यू है। यहाँ पे मेरा नाम है एल है, यहाँ एम है। देखो एल और एम का कॉमन पॉइंट कौन सा है? ओ है। और अगर मैं पी और क्यू की बात करूँ तो कॉमन पॉइंट कौन सा होगा हमारा? ये कॉमन पॉइंट है। अगर मैं बात करता हूँ क्यू और एल की, क्यू और एल, दिस इज क्यू एंड दिस इज एल, दिस इज कॉमन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ पी और एल की तो पी और एल का कॉमन पॉइंट ये है। इस तरह से हमारे कॉमन पॉइंट होते हैं जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रांसवर्सल लाइन। ए लाइन इज सेड टू बी ट्रांसवर्सल। एक लाइन को ट्रांसवर्सल कहेंगे इफ इट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिफरेंट पॉइंट्स। एक लाइन को ट्रांसवर्सल कब कहेंगे? जब ये दो से ज़्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती है। जैसे ये लाइंस हमारी एल और एम, ये लाइन कौन सी है? ट्रांसवर्सल। ये इसको कट करती है, एक तो इस पॉइंट पे कट करती है, एल को इस पॉइंट पे कट करती है और एम को इस पॉइंट पे कट करती है। तो ये हमारे कैसे हैं? पी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, और जो पॉइंट कट करती है दीज आर द कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, इसी तरह से अगर ये हमारे पास एल एम और एन तीन लाइन है, ये लाइन पी है, इसको कट कर रही है, कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है? यहाँ पे कट कर रही है, ये इसको यहाँ पे कट करती है और एक इसको यहाँ पे कट करती है। सो लाइन पी इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, क्योंकि ये डिफरेंट पॉइंट्स पे इसको कट कर रही है। एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल। एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल कैसे होते हैं? एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऐसे होते हैं बेटे, जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं तो हमारे पास, जैसे इसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग से सबसे पहले एक फिगर अलग से दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें क्या है हमारे पास? जैसे ये लाइन्स है, दो लाइन्स है और इसको एक ये पैरेलल लाइन कट कर रही है। दो लाइन से उसको एक लाइन कट करती है, सपोज दिस इज एंगल 1 और इसको भी मान लेता हूँ मैं ये एंगल 2। तो एंगल 1 और 2 सेम पोजीशन पे। देखो ये भी बाहर की तरफ है, अब इस लाइन के लिए ये बाहर की तरफ है, और अगर यहाँ से देखें तो ये भी ऐसे ही सेम पोजीशन पे है। तो एंगल 1 और 2 कैसे होंगे? कोरस्पॉन्डिंग होंगे। ऐसे ही एंगल 3 भी ऑब्ट्यूस है और यहाँ पे 4 भी ऑब्ट्यूस है। ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ है। एंगल 3 और 4 हमारे कैसे होंगे बेटे? ये हमारे होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे जैसे हम एंगल 5 की बात करते हैं, एंगल 5 है और एंगल 7 है, ये हमारे कैसे होंगे? यहाँ पर ये कोरस्पॉन्डिंग का काम करेंगे। देखो ऐसे, और एंगल यहाँ पे 6 है और 8 है। सो दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब इस फिगर की बात करते हैं। फिगर में दिखाता हूँ मैं आपको। एंगल 1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? 5। 2 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? 6। 3 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा बेटे? 7 होगा, क्योंकि देखो सेम पोजीशन है इनकी, लाइन के ऊपर सेम पोजीशन है। जैसे ये एक सेम पोजीशन है, ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग। एक ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, इस तरह से हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब समझाने के लिए मैं लिख सकता हूँ ये भी 1 है, सपोज ये भी 1 है, ये बराबर है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये भी बराबर है। इस तरह से हमारे कोरस्पॉन्डिंग होते हैं। तो इसके अंदर यहाँ 3 और 7, 4 और 8, 1 एंड 5 एंड 2 एंड 6 आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बेटे, अब इसके बाद बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे एंगल्स जो अल्टरनेट, एक दूसरे के अल्टरनेट हो कैसे? जैसे ये हमारी लाइन्स है, दो लाइन्स है, इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ये कौन से एंगल्स हमारे? ये सारे इंटीरियर हैं, दीज आर इंटीरियर। ये सारे एंगल्स जो ये अभी बनाए मैंने, ये इंटीरियर एंगल्स है। देखो ये 1 है सपोज, ये हमारा 2 है सपोज, ये 3 है, ये हमारा 4 है।
इस फिगर के अंदर तो ऐसे है, 1 के अल्टरनेट कौन सा है जो अपोजिट में एक तरह से हो और अंदर की तरफ होगा। 1 है तो इसका अल्टरनेट क्या होगा 3, 2 का अल्टरनेट क्या होगा 4, 1 का अल्टरनेट बेटा 4 नहीं हो सकता। ओके, 1 का अल्टरनेट होगा 3 और 2 का अल्टरनेट होगा 4। इसमें क्या होगा, जैसे इसमें 1 का अल्टरनेट क्या होगा 4 और 2 का अल्टरनेट क्या होगा 3। सो अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे, जो एक ही उसमें अंदर की तरफ जो एंगल्स होते हैं लाइंस के अंदर की तरफ ट्रांसवर्सल के एक दूसरे अपोजिट साइड्स में होंगे। ये ट्रांसवर्सल है, इसके अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट साइड्स में होंगे 2 और 3, और यहाँ से 1 और 4। ठीक है, 1 और 2 को मैं नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता, 1 और 2 क्या मिलके बनाएंगे, वो तो लीनियर पेयर बना देंगे। तो दीज आर नॉट अल्टरनेट एंगल्स। ओके, इसके बाद बात आती है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, दीज एंगल्स लाई आउटसाइड द टू लाइंस, लाई आउटसाइड द टू लाइंस एंड अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। ये अपोजिट साइड्स में होंगे और लाइन के बाहर की तरफ होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे ये 1 है, 1 है, ये अक्यूट एंगल है, तो ये अक्यूट इन में से अक्यूट एंगल कौन सा है बेटे, अक्यूट एंगल इन में से कौन सा है 4 है, जो इसकी तरह है। देख 90 से कम है ना, ये देखो ये 90 से कम है, ये भी हमारा 90 से कम है। ये एंगल 2 है, ये 90 से ज़्यादा है, ये 3 एंगल 90 से ज़्यादा है, तो ये भी ऑब्ट्यूस है, ये भी ऑब्ट्यूस है, ये अक्यूट है, ये अक्यूट है। लेकिन हमें देखना किसके बेस पे है, हमें तो भाई ये देखना अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर जो बिल्कुल रिवर्स साइड में होंगे, जैसे 1 है 4 के साथ और 2 किसके साथ है 3 के साथ। दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और इनका यूज़ बेटा बहुत कम होता है, इनका यूज़ हमारा ना के बराबर होता है। ठीक है, मैथ्स में हमारे मोस्टली क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड हमारे होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ओके, देखो बेटा नेक्स्ट क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। दे लाई इनसाइड एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इनसाइड में लाई करते हो, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में। इनसाइड में कौन कौन से, 1 और 2 है, जैसे 3 और 4 है। 1 और 2 एक ही साइड में लाई करते हैं ना ट्रांसवर्सल के, और अंदर की तरफ है, तो इनका सम कितना होगा, 1 और 2 का सम कितना होगा 180 डिग्री, और 3 और 4 का सम कितना होगा, वो भी हमारा कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का होगा। ठीक है, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। इनको क्या बोलेंगे, 1 और 2 को क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, और 3 और 4 को भी क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, जितना भी पार्ट हुआ था ना बेटे, ये हमें सारा एफएनबी के अंदर करना है और सुंदर राइटिंग के अंदर करना है। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 की बात करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बताना है हमें, कौन कौन से होंगे। ये हमें फिगर गिवन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। सबसे पहले पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे बेटे, देखो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 5, 3 के साथ कौन सा होगा 7, 2 के साथ क्या होगा बेटे 6 होगा, 4 के साथ क्या होगा 8 होगा। ये आप कहाँ से समझ सकते हैं, जैसे आज हमने वीडियो के पहले स्टार्टिंग में करवाया है। ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे, अल्टरनेट मतलब जो अंदर की तरफ है और एक दूसरे के अपोजिट है। 3 किसके साथ है 6 के साथ, और 4 किसके साथ है 5 के साथ। 3 के साथ 6 और 4 के साथ 5, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, इसके बाद आती है बेटा पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर, ये देखो अंदर की तरफ कौन कौन से एंगल है, 3, 5, 4, 6, 3, 4, 5, 6 है भाई। एक ही साइड में कौन से है ट्रांसवर्सल के, एक साइड में, तो 3 और 5 एक साइड में है, तो 3 और 5 कितने होंगे 3 और हमारे पास देखो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे 3 और 5, 4 एंड 6, 3 और 5, 4 एंड 6, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन करते हैं पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से। वर्टिकल अपोजिट बताओ कौन कौन से है, 1 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 5 किसके बराबर है 8 के बराबर है, और 6 किसके बराबर है 7 के बराबर है। तो हमें पेयर लिखने हैं, 1 किसके बराबर था 4, 2 किसके बराबर था 3, 5 किसके बराबर था बेटे 8 के बराबर, और 6 किसके बराबर था 7 के बराबर था। दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ओके, थैंक यू। और बेटा मैं आशा करता हूँ कि आप अपना काम सभी अच्छे से करेंगे। ठीक है, काम अच्छे से करेंगे, और मेरे ख्याल से आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी काम करने के लिए। आप वीडियो से अच्छे से समझिए, पॉज करिए उसको अच्छे से, एक बार अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए। ठीक है, और आपको अच्छे से कंटिन्यू करना है, क्योंकि
ये एक्सरसाइज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के अंदर आती है, जिसमें आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। और इस तरह से आप अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।